बचपन से झगड़ा करते आ रहे हैं। आइए सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दे रहा हूँ, प्रसाद खाइए, भैयारी मिलन कीजिए, आप अपना घर भाग जाइए। ये पत्र पढ़ के तुम्हारे पिताजी ने शोर मचाने लगे जाने के लिए। बेटा मैं जो तुम्हें इसलिए बुलाई हूँ, किसी तरीका से अपना पिताजी को मना ले, वो नहीं जाएंगे। ठीक है माँ, हमने पिताजी को समझा देना है। अगर समझाएंगे मेरा वचन अगर रखेगा तो सही है, अगर नहीं रखेगा मेरा वचन तो मैं क्या करूंगा। किसी तरीका से मना ले, जरूर रख लेंगे वो बात। पिताजी हाँ कहाँ का यात्रा आपने बना चुके हैं? मैं मारो किला जा रहा हूँ। किस लिए? आला सिंह, तुम्हारा बड़े पिता मेरा भाई साहब बहुत बीमार है, इसलिए भाई साहब से मुलाकात कर लेंगे और साथ साथ तुलसी उद्यापन जग कर रहे हैं। सत्यनारायण भगवान की प्रसाद दे रहा है, प्रसाद खा करके और भाईयारी मिलन करके हम मारो किला से सोरली किला जाए। नहीं पिताजी, आपको पता है जब मैंने गया था बगीचा, वह झगड़ू सिंह ने मेरे ऊपर पिटाई किया, कोरा चला है मेरे बदन पर। आज उसके दरवाजे जाएंगे प्रसाद खाने के लिए। आला सिंह तुम नादान, अरे वो भी मेरा कोई गैर आदमी नहीं है, मेरा परिवार का सदस्य, मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है। जिस तरह तुम मेरा बेटा हो उसी तरह झगड़ू सिंह भी मेरा बेटा है। नहीं पिताजी, मारो किला का यात्रा बनाना छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए, माँ रो रही है। आला सिंह सिर्फ एक हफ्ता का मुझे ऑर्डर चाहिए, एक हफ्ता के अंदर हम लौट करके भैयारी मिलन करके प्रसाद खा करके हम आ जाओ। ठीक है पिता, आपका कहना हमने मान गए। अरे झंझट है, झंझट की जगह पर भगवान का प्रसाद है, भगवान का जगह पर। सही बात। अगर वह झगड़ू सिंह लेटर लिख करके भेजा या मेरा बड़ा पिता, तो जाना अनिवार्य है ना? हाँ, इसलिए मुझे जाने दो, हम मुलाकात करके भाई। ठीक है माँ, पिताजी का कहना है अरे झंझट है, झंझट की जगह पर भैयारी मिलन है, जा रहे मिल करके प्रसाद खा करके फिर वापस लेंगे। तुमको पता नहीं है, बचपन में नहीं माँ, तुम नादान है, इस बात को नहीं जानोगे। कोई अगर दुश्मनी साथ करने के लिए चाहता है तो हर माया की जाल बिछाता है, उस माया के जाल में कोई न कोई इंसान फंस जाता है। मत जा। नहीं माँ, अगर पिताजी हंट मचा रहे हैं तो जाने के लिए आदेश दे दो, कोई बात नहीं है। अगर तू भी ये बात बोल रहा है जाने के लिए, तू भी तैयार हो गया अपने पिताजी के साथ, तो मैं आज तुम्हें भेज रही हूँ। हम भी चलेंगे पिताजी को साथ में। किस लिए जाएगा तुझे पता है? किस लिए जाएंगे माँ? मेरी एक छोटी सी संदेश है। ऐसा कौन संदेश है माँ? वो संदेश को वापस लौटा करके लेते आना। ठीक है माँ, थोड़ा मुझे सुना तो दो। की भर रे सिंदूरा पिन्है छ हेरे मैया देवाला तोहा सिंदूरा लौटैने यही हरे मैया देवाला। ये बहुत
रहे रानी महलई में जाए कोनो ने फिकी रहे रानी करियो तारा बाजार में खाना बना के रखबा सोरहली बरबेदार जल्दी से यही स्वामी रानी के लागी जवाए चल जा रानी महलई के जाए बेटा बाहरो मई रानी होइते पलंगई पर रानी जा रहे हैं मारो किला। हाँ अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है रानी, इसके लिए तुम बेफिक्र रहो। तुम भोजन बना करके रखना, हम दोनों बापू तुम्हारे सामने हाजिर हो जाओ। अपना ख्याल रखिएगा, झगड़ा मत कीजिएगा। किसी तरह की वातावरण होगा वहां से चले आइएगा, झगड़ा मत कीजिएगा। अरे झगड़ा हम किससे करेंगे? हो सकता है कोई गारंटी है? नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं। नहीं ना, 1 हफ्ता का ऑर्डर मैंने दोनों बापूत को देती हूँ। ठीक, 1 हफ्ता के अंदर लौट करके चले आइएगा। 1 हफ्ता से पहले हम आ जाएंगे। ठीक है। छोटा सा बच्चा बाबू रुदल सिंह पलंग पर रोता होगा। ठीक है रानी, जाओ। उससे भी भोजन देना। मैं जा रही हूँ। ठीक है, जा सकते। इंतजार करूंगी। ठीक है, जाओ। पिताजी, माँ जो बोल करके गई है वो सही बताई है। क्या? मुझे ऐसा लगता है उसके साथ हमने झंझट किए, वो मुझे पिटाई किया है, अब भी तो जाकर छोड़ दीजिए। आल्हा सिंह, अरे जब तक जासर सिंह के घंट में प्राण रहेगा, कोई माँ का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया है कि कोई जासर सिंह से टकरा सकता है। तुम ऐसा बात अपने मन से निकाल दो, अपने दिमाग से निकाल दो। बेफिक्र होकर के चलो, वहां प्रसाद खाएंगे, भैयारी मिलन करेंगे, लौट करके मारो किला से शोरली किला जाएंगे। ठीक है, चलिए पिताजी। ठीक है, चलो। चलिए दीवाना आल्हा सिंह जहां चतरा बन गई रे माधो। ओ शादी बनाया धाया बबू, चले आयो हो मारो के कहिया रे बड़ी मेरे राजा मंदिर को जाना। आ ना जया में जोड़ी मिले हो यार, मंदिर को जाना। आल्हा सिंह, यह तो दरबार में पहुंच चुके हैं, किसी को नहीं देख रहे हैं। आल्हा सिंह, हाँ, अरे हो सकता है हम दोनों बापूत को थोड़ा विलम्ब हो गया, तो इसलिए भाई साहब ने सोचा होगा कि थोड़ा देर आराम कर लेते। ऐसा कर, हाँ, थोड़ा देर छिप करके बैठ। ठीक ठीक। अगर दरबार में कोई आया तो मुलाकात करके प्रसाद खा के चले जाएंगे। अगर कोई नहीं आया तो यहाँ से वापस लौट करके चले जाएंगे। ठीक है पिताजी, ठीक है, थोड़ा देर आराम करो। लगाइए, लगा। प्रसाद का ये सीधा अपना घर को देंगे। ठीक है, चलो। प्रसाद आल्हा सिंह, हाँ पिताजी। अरे झगड़ू सिंह ने प्रसाद रखा हुआ है हम दोनों बापूत को खाने के लिए। ऐसा कर, भैयारी मिलन हो चुका है, प्रसाद खाओ और यहाँ से रवाना हो जाए। ठीक। कहाँ जाइए चाचा जी? इस प्रसाद में कसम डला हुआ है। अरे मूर्ख बालक, प्रसाद में कसम डाला जाता है बेहुदा? प्रसाद में कसम डाला जाता है? कारण है। क्या कारण? कारण यही है कि आपके पास एक बेतिया तेगा की जानकारी। आप एक हाथ बेतिया तेगा झगड़ू सिंह को सिखा दीजिए, मैं कसम वापस लेता हूँ। आप प्रसाद खाइए, शीघ्र यहाँ से शोरली किला। अच्छा, तो तुमने बेतिया तेगा सीखने के लिए तुमने प्रसाद में कसम डाला? बिल्कुल करेक्ट। अरे बेहुदा, कम से कम तुम मुझे प्रसाद खाने देता, फिर मुझे बोलता कि चाचा जी मुझे एक हाथ आप बेतिया तेगा सिखा करके मारो किला से शोरली किला जाइए, तो क्या हम तुमको नहीं सिखा देते? अगर ऐसी बात है तो विलम्ब किस बात को, हो जाइए मैदान में उतरिए। झगड़ू सिंह, बोलिए। ठीक है, अगर तुम्हारे मन में ऐसा बात है कि हम चाचा जी से बेतिया तेगा एक हाथ सीखेंगे, तो आज तुमको जासर सिंह सिखा करके जाएंगे।
जाइए मैदान में। चलो तैयार हो जाओ। आ जाइए पिताजी। आला सिंह तेगा झगड़ू भैया को मत सिखाइए, क्यों? इसलिए चलने के टाइम ने माँ बोली थी बेटा पिताजी को मना करना, किसी के साथ झंझट नहीं करेगा। आला सिंह अरे मैं वैसा छतरी नहीं हूं कि कहीं रन से पीठ दिखा करके लौट जाएंगे। अरे झगड़ू सिंह ने जब मुझे प्रसाद खाने के लिए नहीं दिया इस बेतिया तेगा के लिए, तो आज हम इसको झगड़ू सिंह को परिपूर्ण करके जाएंगे यहाँ से। आहो मत तू तेगा पिता सिखाओ भैया हो झगड़ू सिंह के अच्छा पिता हो सुनिया हो बेटा के प्यार। आहो माता कहला कई हमारा किला हो सोहली में बेटा रे सुन ले आल्हा रे सहारादार मैंने सना देसा बेटा यही रे हमारा के हो बेटा बनाला तो झगड़ू सिंह के हो जा दुश्मन बनाला बेटा बेटा हो जाला सिंह के झगड़ू हो हर पिता जीव के जान हो जा बताता हूँ तेरा पिता सिखवा झगड़ू सिंह। अगर आपको बार बार आला सिंह मना कर रहा है तेगा सिखाने के लिए तो आप जा सकते हैं। झगड़ू सिंह जाइए, मुझे नहीं सीखना है। अरे तुम वैसा कायर छतरी समझ रहा है, तुम अपने बच्चे चाचा के उलझन में पड़े हुए अब तक मैं तो सिखा करके तैयार हो जाते। हम वैसा छतरी नहीं है कि अगर हम यहाँ से आज बगैर सिखाए हुए तुमको लौट जाएंगे तो ये भी मुझे समाज का आदमी उल्हाना देगा कि जासर सिंह झगड़ू को तेगा नहीं सिखा करके मारो किला से लौट करके सोरली किला चला गया। उतरिए मैदान में अगर ऐसी बात है तो। आज हम तुमको तेगा सिखा करके जाएंगे तो जाएंगे। चल तैयार हो जाओ। ये हो प्यारी प्यारी बरदचिया पिताजी हो तो। अरे बेहुदा रोता क्यों? माता तो उठेगा सिख कभी भैया था सिंदूर सिंदूर हो तो मैया जी के
जिंदगियो न लागत रही बेटा तोरा माता जी के जिंदगी रे रहतौ पिताजी के जाए कोनो ने फिकीर रही बेटा करी हमार हो राजा में बेटा होगा नाला भैया झगड़ू देवता दुश्मन बनाना बेटा बेटा आल्हा सिंह अरे तुम ऐसा क्यों बोलते हो? तुम रोता क्यों? अरे मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं पिताजी आप तेगा मत सिखाइए भैया को। आल्हा सिंह अगर हम तेगा नहीं सिखाएंगे तो झगड़ू सिंह के भी मन में होगा कि चाचा जी मुझे तेगा नहीं सिखाया। आखिर झगड़ू सिंह भी मेरा बेटा है, तुम भी मेरा बेटा, इसलिए आल्हा सिंह कुछ नहीं होगा। तुम रोना धोना बंद करो, बस एक हाथ बेतिया तेगा झगड़ू सिंह को सिखा देते हैं। यहां से दोनों बापू लौट करके सोरली किला चले। इसके लिए तुम अरे चिंता क्यों कर रहा है? मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है ठीक है चलो झगड़ू सिंह तैयार हो जाओ। आप सिखा सकते। अरे हरम जरा पहले इसको ठिकाना लगाइए, उसके बाद सोरली किला पर छापामारी करेंगे और बेहुदा भाग जो है ना, और देखते हैं कहां भाग करके जाता है। ठीक है बेहुदा को एक एक करके तरफा करके मारेंगे। पहले इसको ठिकाना लगाइए, उसके बाद चलो इसको फेंको। भाग आला सिंह, तू कहां तक भाग करके जाता? आज के बाद दूसरा शिकार झगड़ू सिंह को तुम ही होगा। सबसे पहले उसके घाट पर छापा मारी मांग करता हूं और इक्यावन किले में डंका में चोर दे करके कहना है, अगर तीनों माँ बेटे को किसी ने भी बिलवा कर रखा तो साले एक एक परिवार को सर काट करके सिंह दरबार में बढ़िया चले झगड़ू महाराज, बढ़िया चाले हो दरबार के। तब तेरा कोई मरदा मेरे नाम बड़ा सारा हो राजपूतों का। काले खींचाले चलिए ये सोहली हो रहा कनले
सलाना करे क्या हमारा अपना हारे यैले बेटा हर मैया गो धीरे जा साथ में जे पिता रे कहाँ छोरी भेलाई क्या हो गया मेरे बेटा, क्या हुआ? क्या हो गया दिलाया हमारा छोरी भागी चलेगी पिता हमारा काहे ना तू सालर बेटा पार हो कर के जा काहे ना तू साला दुलारू हरे मारो पिता मेरे कई मैया दुनिया मेरे क्या हुआ? पिता हमारा छोरी भागेगी
बैठा लिए, कौन ऊंचा सिंहासन दिया है? बड़ा चाला ने मन लेकर के हमारे पिताजी ये यार ऊंचा सिंहासन गलत स्वामी के जा पिता मोरा उड़ी गया दुनिया से गजा लबनानी मेरे दाई मायेगा मोरे के पिताजी। आला तुमने आया, तुम्हारे साथ में तुम्हारे पिताजी गए थे, कौन उसे बैठा लिया है? कहाँ है मेरी सिंदूर, मेरी 16 सिंगार को कहाँ छोड़ दिया है तुमने? ये क्या पिता क्या कौन बैठा लिया है उसे? मारा लगा लाएगा या मारो के लगा रा ये क्या कर रहा पर मैया के दुलारुआ